जी, आज मेरे साथ यहाँ पे कई सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। मिस्टर संदेश शान साहब हैं हमारे साथ, मिस्टर लाल हुसैन लोधा साहब हैं, इश्तियाक भट्टी साहब हैं और समिता बान जी हैं। ये मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले हमें देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक और इसके साथ नवरात्राज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद जो है वो ये है कि जैसे सरकार आए दिन ये दावा करती है कि पहली बार 70 साल में ये हुआ, पहली बार ये हुआ, अभी परसों एक और वाक़ा पहली बार हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर के अवाम ने 70 साल में पहली बार हमने ऑब्जर्व की ईद, वी सेलिब्रेटेड ईद विदाउट द ईद हॉलीडे बीइंग डिक्लेयर्ड बीइंग नोटिफाइड ऑन दैट डे। किसी छुट्टी का ऐलान किए बिना हमने ईद मनाई परसों, और ये भी पहली बार हुआ। देखिए, बात यह है कि किस तरीके से इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस अफसरशाही ने यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के दिल दुखाए, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, और उससे पूरा गमो गुस्सा है इलाके में लोगों में कि इस बरस जो है 9 बजने से पहले पहले ही शाम को जो है रुईते हिलाल यानी चांद के देखने का ऐलान हो गया था। और इस सरकार ने जो कि छुट्टी का दिन जो कैलेंडर पे 11 अप्रैल दी हुई थी, उसके लिए छोटा सा मॉडिफिकेशन का ऑर्डर निकाल के उसको 10 तारीख को करना था, क्योंकि हर कैलेंडर पे ये लिखा होता है कि मुस्लिम हॉलीडेज आर सब्जेक्ट टू अपीयरेंस ऑफ द मून। ये लिखा होता है कि चांद की रुईत से रिलेटेड होती है। लेकिन अब की बार देखिए कितना कुछ बदल गया है कि यहाँ की अफसरशाही, मुझे समझ नहीं आती, क्या इन्होंने इस छुट्टी के ऐलान करने के लिए वजारत दाखिला से जाके परमिशन लेनी थी, वो नहीं मिली इनको। तो ये क्या हो गया, ये पॉलिसी पैरालिसिस किस तरीके से हो गया। और दूसरे दिन जब अखबारात, अब सुबह से देखिए हर जगह लिखा था कि आज ईद ऑब्जर्व की जा रही है जम्मू कश्मीर में, और फिर हजारों लाखों लोग ईदगाहों की तरफ बढ़ रहे थे, तब तक 10 भी बज गए, 11, 12, 1, 2 यूं करते करते शाम हो गई और छुट्टी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आया। और हमारे मुलाजमीन आउटस्कर्ट्स में वो अपने ऑफिस की तरफ, अपने दफातर की तरफ दौड़ते, कहीं कहा गया कि छुट्टी है, कहीं गया भाई छुट्टी नहीं, ये कैजुअल लीव मानी चाहिए, कहीं कहा गया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो इस चीज़ को हम, इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके साथ ही सलाम पेश करते हैं लद्दाख की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने एक छोटी सी अकलीत के लिए, मुझे नहीं लगता कि वहाँ लाख या 1.5 लाख मुसलमान भी नहीं रहते, कि उन्होंने किस तरीके से बर वक्त इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके छुट्टी की जो 11 कैलेंडर को उसको 10 को लाया, और इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने अपने लोगों की सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट होने से बचाया। और यहाँ पे जानबूझ के, मुझे समझ नहीं आती ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था या दीदा दानिस्ता को कोशिश थी, या जिस तरीके से यहाँ पे इन्फोर्स की जा रही है हर चीज़। ये अलग बात है कि कई यहाँ पे गोदी मीडिया ने ये भी खबरें चलाई, क्योंकि भारत में या दिल्ली के शाही इमाम ने 11 तारीख को चांद का ऐलान किया था। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से यह होता आया है कि यहाँ पे एक दिन या पहले हो जाती है या बराबर होती है ईद, और वो लोग ये कहना भूल गए, कहा नहीं जी जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है, इनकी अलग ईद कैसे हो सकती है। भाई, आप लद्दाख को भूल सकते हैं, आप केरला को भूल सकते हैं, आपके तमिलनाडु इतनी बड़ी रियासत जो है वहाँ पे ईद जो है 10 तारीख को मनाई गई थी। तो ये मुझे समझ नहीं आता क्या। और उसके बाद 10 तारीख को जब ईद का दिन था, तो एलजी महोदय जो सिविल सेक्रेटेरिएट में मीटिंगें ले रहे थे, तो इस तरीके से दूसरे दिन बताएगा। अभी भी आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं 12 तारीख को, अभी भी आप देखें कि कैलेंडर पर 10 तारीख की कोई छुट्टी नोटिफाई नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10 तारीख जो लोग अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं गए, उसको ये कैजुअल लीव वो तस्वर करेंगे, उसको अर्नड लीव तस्वर करेंगे, या किस तरीके से। तो मुझे लगता है कि हम इस एक्ट की और इस लापरवाही की, इस ब्लंडर की मजम्मत करते हैं, और मेरे साथ बाकी लोग भी यहाँ पे बात करेंगे अपनी। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि एलजी साहब यहाँ नहीं थे, एलजी साहब ने उस दिन ईद की मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन ईद की छुट्टी जो है वो नहीं डिक्लेयर की। तो इस तरीके से अभी हमारी ये सुमिता बहन है, अब देखिए इनकी छुट्टियाँ, या मेरे संदेश भाई हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि पूजा हॉलीडेज 3-4 रोज़ की होती है, या इसी तरह की दिवाली, होली या कोई भी दिन हो, ये सेंटीमेंट जुड़े हैं आवाम के साथ। आप कैसे इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। और मुसलमानों का मतबर्रक तरीन द होलीस्ट त्यौहार जो हमारा जो है, ये 1 महीने के रोज़े रखने के बाद जो है सेलिब्रेट किए, इस दिन आप एक पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार होकर आप छुट्टी का ऐलान नहीं करें। तो मैं संदेश शान जी से गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया सलीम साहब। ये तो बहुत बड़ी बदनसीबी है हम लोगों की, जहाँ की हम एक जमहूरी मुल्क है जो हिंदुस्तान, इसमें रह रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो भाईचारा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि ये इकट्ठा रहे, ये भाईचारा बना रहे। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जो ईद उल फितर, साल में एक बार ईद उल फितर आती है, ईद उल अधा भी है, ईद उल फितर 30 दिन रमज़ान के जो होते हैं
30 दिन जो लोग भूखे रहते हैं, उसके बाद ईद उल फितर मनाई जाती है, उसकी छुट्टी ना देना ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने इलाके से फ़ोन किए कि जनाब हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हैं, आज ईद है और आज हमें ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है, लोही मलार हो, बनी हो। वहाँ से जब मैंने उनको ईद मुबारक की, बोला कौन सी जनाब ईद, क्या ईद है? लानत है इसी सरकार पे जो यहाँ पे कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा रखना चाहते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन एक ईद की छुट्टी आज तक वो डिक्लेयर नहीं कर पाए। आज 12 तारीख है, कल कैलेंडर में 11, अगर परसों ईद थी तो पिछले कल को उनको छुट्टी डिक्लेयर करनी चाहिए थी, नहीं तो परसों रात को उनको। अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ एलजी साहब बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम मुसलमान भाइयों के लिए, गुजर भाइयों के लिए, बकरवाल भाइयों के लिए, पहाड़ी भाइयों के लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, तो ईद के लिए क्या हुआ? ईद के लिए उनके दरवाजे बंद थे, ईद के लिए उनके दिल के दरवाजे बंद थे। भाई साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा, आने वाले ये ईवीएम की गवर्नमेंट है, पहले तो इसको जड़ से उखाड़ के फेंको। मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से सब लोगों को कि इसको जड़ से उखाड़ के फेंको। नहीं तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है ये होली, ईद, दिवाली, कहीं की छुट्टी नहीं रहनी है, इन्होंने कोई छुट्टी नहीं देनी है। ये कोई केवल एक इनकी मजहब की बात नहीं है, कोई ईद की बात नहीं है, हमारी भी होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ रहा ये जमहूरी मुल्क? कहाँ है हमारी ये जमहूरियत? कहाँ है हमारा भाईचारा? ये भाईचारे को खत्म करने के पीछे लगे बहुत बहुत शुक्रिया। से कहना पड़ रहा है कि आज ये ईद की छुट्टी जो है, जो इन लोगों को, जो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स में जॉब करने जा रहे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी को भी ईद की छुट्टी जो है वो मुहैया नहीं करवाई जाए। मैं खुद पर्सनली जब भी मुझे ईद मुबारक देनी थी, मैं किसी के घर पे गई हूँ, मुझे वो मिले ही नहीं वहाँ पे। तो ईद मुबारक किसको दी जाए? ईद मुबारक किसे दी जाए जबकि वहाँ पे है ही नहीं, वो अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं। बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है, जो एलजी सरकार हमारी बोलते हैं, सिन्हा साहब बोलते हैं कि हाँ हम भाइयों, जो हम जम्मू कश्मीर के अवाम जो है बिल्कुल एक साथ हमारी है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, सब एक समान है। लेकिन एक समानता कहाँ है? किस चीज़ में समानता है? ये एक छुट्टी है, यहाँ पे तो अगर कोई पोस्टिंग या ट्रांसफर्स करी जाइए तो रातों रात कर देते हैं। तो एक छुट्टी ऐलान करने में क्या दिक्कत थी इनको क्या प्रॉब्लम थी इनको वहाँ पे एक छुट्टी ऐलान करने की? इतनी मुद्दतों बाद, इतनी कोशिशों बाद जो है ये एक छुट्टी आती है, ये भी नहीं दे पाए। तो अगर ये भी नहीं दे पाएंगे तो आगे हमारी ये क्या सेवा करेंगे? क्या देंगे हम लोगों को? हम क्या उम्मीद रखेंगे इनसे, और क्या हम इनसे हासिल करेंगे इनसे, ये जो एक छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं? थैंक यू। मैं इश्तियाक भट्टी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हूँ। मुझे बस नहायत ही अफसोस हुआ कि गवर्नर साहब इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और वो जब 9 बजे जहाँ हमारा ग्रैंड मुफ्ती ने ऐलान कर दिया कि कल यहाँ जम्मू कश्मीर में ईद होगी, तो इनको छुट्टी का ऐलान भी करना चाहिए था। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रात के 12 बजे आर्डर ट्रांसफर के कर सकते हैं तो छुट्टी का आर्डर क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी बात, मैं आपको सबको ये मिसकंसेप्शन दूर करूँ कि सऊदी अरब हमारा मक्का मदीना है, हम वहाँ हज करने जाते हैं, लेकिन हम ईद उनके साथ नहीं कर सकते क्योंकि जिग्राफी तैयार से वहाँ चांद पहले दिन नजर आ जाता है। तो अगर सियालकोट में चांद नजर आएगा, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में चांद नजर, मुजफ्फराबाद में आएगा, तो हमें ईद करनी है। हमारा जिग्राफी एक ही इलाका है। अगर पुंछ में 7 बजे रोजा खुलता है तो जम्मू में हम 7 बजे नहीं खोल सकते, 5 मिनट पहले खोलते हैं। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आती। मुझे बड़ा नहींसी अफसोस हुआ कि आप बड़े बड़े दावे करते हो और आप ईद के दिन लोगों को परेशान किया आपने। ये बहुत ही मैं कंडेमेबल है, मैं इसको कंडेम करता हूँ और नालायक गवर्नमेंट है।